हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। ठीक है, एक छोटी सी क्विज। सो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स। सो ये है हमारा इंडिया और इंडिया से टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं जो कि इसके अराउंड नेबरिंग कंट्रीज़ में आती हैं, तो उसका नंबर हमारे पास है। सो बेसिकली 9 कंट्रीज़ है जो कि इंडिया के अराउंड बॉर्डर करती है, चाहे वो लैंड से बॉर्डर हो या फिर सी के पास लोकेटेड हो। सो 9 नेबरिंग कंट्रीज़ है इंडिया की। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान, जिसका सबसे शॉर्टेस्ट जो है बॉर्डर टच करता है इंडिया और अफ़गानिस्तान के साथ। सो अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। फिर आता है पाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये पूरा का पूरा चाइना। ठीक है, ये यहाँ से और ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पास, तो ये पूरा चाइना है। नेक्स्ट आता है नेपाल। सो काठमांडू जिसकी कैपिटल है, भूटान, थिम्पू जिसकी कैपिटल है, ये सब क्या हो गए, लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हो गई, नेपाल और भूटान जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ है इंडिया की। नेक्स्ट आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सबसे खास बात यह है कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है वो शेयर करता है इंडिया के साथ। सो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। एंड नेक्स्ट आता है इसके अलावा इंडिया और म्यांमार। सो इंडिया म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नैपिडो। सो ये पूरा हमारा इंडिया और इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आता है हमारे पास, यहाँ पर लोकेटेड है बंगाल के नीचे बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर लोकेटेड है अरेबियन सी। नेक्स्ट आता है श्रीलंका, जिसकी बेसिकली श्री जयावर्धनेपुरा कोटे जो है इसकी मेन कैपिटल है। इसके अलावा आता है हमारे पास यहाँ पर लोकेटेड है मालदीव्स। ठीक है, सो 9th कंट्री जो हम मान सकते हैं वो है मालदीव्स, जो कि हम एक नेबरिंग कंट्री मानते हैं बिकॉज ये सी के साथ जो है इसका कनेक्शन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला टॉपिक। सो ये था हमारे पास इंडिया, नेपाल और ये सारी बॉर्डरिंग कंट्रीज़। सो अगर हम क्विकली रिवाइज करें, तो ये है अफ़गानिस्तान, दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ चाइना, दिस इज़ नेपाल, दिस इज़ भूटान, दिस इज़ बांग्लादेश, दिस इज़ म्यांमार और यहाँ पर मालदीव्स और यहाँ पर श्रीलंका। ठीक है, और ये न्यू दिल्ली कैपिटल इंडिया की। सो हाउ मेनी कंट्रीज़, अगर हम सी और लैंड दोनों को कंबाइन बताएं तो कौन सी कितनी कंट्रीज़ हैं, 9 कंट्रीज़ मानी जाती है एज नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसमें हमने इनकी कैपिटल्स देखी। अफ़गानिस्तान की कैपिटल जैसे काबुल हो गई, इस्लामाबाद, काठमांडू, थिम्पू, नैपिडो, ढाका, ये सारी इसकी कैपिटल्स हो गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्विज टाइम। सो विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया। सो इसका आंसर आएगा अपने पास बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच इंडियन स्टेट शेयर अ बॉर्डर विद भूटान। सो अगर हम यहाँ पर देखिए भूटान के साथ कौन कौन सी स्टेट्स जो है शेयर करती है, तो सिक्किम है, इसके अलावा बंगाल है, इसके अलावा असम है और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि SBAA। तो हमें अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा SBAA। सो सिक्किम भी है, हमारे पास असम भी है और हमारे पास अरुणाचल प्रदेश भी है और वेस्ट बंगाल भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ दीज इंडियन यूनियन टेरिटरीज शेयर मैरीटाइम बाउंड्री विद श्रीलंका। सो हमें बताना है कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है वो बाउंड्री शेयर करती है, थोड़ी बहुत मैरीटाइम बाउंड्री यानी कि सी बाउंड्री शेयर करती है कौन सी यूनियन टेरिटरी के साथ। तो इसका आंसर आएगा बेसिकली नन, क्योंकि पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इनमें से कोई भी यूनियन टेरिटरी श्रीलंका को टच नहीं करती है। एक स्टेट टच करती है जो कि है तमिलनाडु, जो कि यूनियन टेरिटरी नहीं है। नेक्स्ट आता है नेम द कंट्री दैट शेयर्स बोथ लैंड एंड सी बॉर्डर्स विद इंडिया। सो क्या चाइना है? नहीं। म्यांमार नहीं, पाकिस्तान नहीं। सो बांग्लादेश, जिसके लैंड बॉर्डर्स भी हैं और सी बॉर्डर्स भी हैं जो कि टच करता है इंडिया के साथ। सो दिस इज और आंसर इज बांग्लादेश। नेक्स्ट आता है विच इंडियन स्टेट टचेज द बॉर्डर्स ऑफ चाइना, नेपाल एंड भूटान। सो कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि 3 कंट्रीज़ को टच करती है, चाइना को, नेपाल को, भूटान को। सो हमारा आंसर है सिक्किम। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये लोकेटेड है यहाँ पर सिक्किम। सो सिक्किम जो है वो बेसिकली तीनों कंट्रीज़ को बॉर्डर करती है, नेपाल को भी यहाँ से और नॉर्थ में चाइना और ईस्ट साइड पे भूटान। सो हमारा आंसर क्या आएगा, बेसिकली इसका आंसर आएगा सिक्किम। नेक्स्ट आता है अरेंज द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया इज द क्लॉकवाइज ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो पहले आ जाएगा पाकिस्तान, फिर आएगा अपने पास चाइना, फिर आएगा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और फिर इस तरीके से म्यांमार। तो हमें पूरी क्लॉकवाइज सीरीज़ बनानी है, जैसे यहाँ पे हो गया पाकिस्तान,
फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किया हमने पाकिस्तान, फिर आया चाइना, फिर आया नेपाल, फिर आया भूटान, फिर आया बांग्लादेश और फिर आया यहाँ पर म्यांमार। से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं भूटान, फिर लास्ट नंबर पे बांग्लादेश और फिर आया म्यांमार। सो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज़ लैंड लॉक्ड एंड हैज़ नो कोस्ट लाइन। सो यहाँ पे क्या म्यांमार की कोस्ट लाइन है। भूटान की नहीं है, नेपाल की भी नहीं है कोस्ट लाइन, यानी कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 2 कंट्रीज़ अबव, यानी कि नेपाल और भूटान दोनों ही लैंडलॉक्ड है और दोनों की ही कोस्ट लाइन नहीं है। इंडिया शेयर द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी कंट्री के साथ? सो हमारा आंसर आएगा अफ़गानिस्तान। ठीक है, बिकॉज ये छोटा सा बॉर्डर शेयर करती है, जैसे ये हो गया इंडिया और यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा पार्ट जो है अफ़गानिस्तान का है। सो शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसका है? अफ़गानिस्तान और इंडिया का। नेक्स्ट है विच कंट्री लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया क्रॉस द पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। सो यहाँ पर नीचे इस तरीके से यहाँ पर लोकेटेड है पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार और हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? श्रीलंका। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट शेयर अ बॉर्डर विद द म्यांमार। तो इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट्स है जो कि म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है? तो इसके लिए अगर हम मैप में देखें तो ये हमारे पास क्या है? म्यांमार है पूरा। सो यहाँ पर ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके अलावा ये क्या है? सो दिस इज़ नागालैंड और फिर यहाँ पे क्या है? मणिपुर और फिर ये है लास्ट में मिज़ोरम। सो NMI। सो नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम, यानी कि 4 स्टेट्स है जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर टच करती है। सो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? ये चारों की चारों ही। सो हमारा आंसर क्या आएगा? सारी की सारी जो स्टेट्स है वो शेयर करती है बाउंड्री विद म्यांमार। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिज़ोरम। ठीक है, सो ये हमारी आज की क्विज़ थी और नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ वर्ल्ड मैपिंग।